Hi guys, I'm sorry I'm a little late. That's because मुझे थोड़ा काम था and then I had to go gym and then I had to go swimming. हालांकि आज कुछ pump as such आया नहीं है, मैंने बहुत crazy workout हुआ नहीं है आज. But anyways, तो I finally come home and तुम लोगों के edits मैंने देख ली हैं already and I know कि आज तो मैं आ रही हूँ and I'm so excited to watch my entry. So without wasting any more time, let's welcome Kashish. Let's welcome. Ah, Hello. Hi. 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 Good villains, please welcome Kashish. please welcome Kashish. Ah, कशिश क्या लेकर आई हो इनके लिए? oh, कौन है ये hottie? So has to be naughty, Oh, naughty, has to be interesting, interesting, duh. and has to be definitely something you don't expect. Oh, oh, भाई कितनी सुंदर लग रही है. ओह रुको, जी. रुको. ठीक है, तुम डम है. मतलब अब ज्यादा बोलूंगी तो तुम लोग बोलोगे सेल्फ ऑब्सेस्ड, पर मैं हूँ सेल्फ ऑब्सेस्ड. एंड जस्ट लुक एट हाउ प्रिटी आई एम लुकिंग. लुक एट माई मेकअप, कितना सुंदर मेकअप है मेरा. आई वॉज सो पर्टिकुलर कि मेरा मेकअप कैसा होना चाहिए. आई वॉज सो पर्टिकुलर. द मेकअप लुक्स अमेजिंग, द हेयर लुक्स अमेजिंग. लुक एट माई आउटफिट. बाय द वे गाइज, तुम लोग मुझसे पूछोगे कि मेरा आउटफिट कहाँ से है, तो मैं पहले से बता दूँ. माई आउटफिट इज फ्रॉम शीक एंड ब्राट. There's a brand called Chic and Brat. मेरा outfit is from there. It was customed to fit me. And oh my god, don't I look stunning? आगे देखती हूँ. नहीं हुए हो, पर तुम्हारे पैसे का कार्ड तो चला गया. Aww, लाइफ लाइन तो गई. लाइफलाइन तो गई. कितनी कमीनी लग रही हूँ ना मैं. कितना प्यार से बोल रही हूँ. पर तुम्हारी लाइफलाइन तो गई. आए कमीनी. क्या उम्मीद कर रहे हो कि मिस्chief मेकर का मिस्chief तुम्हें संभाल लेगा? ओह, जब तो मेरे फेवर में रहा नहीं रहा. तो शक्ल पे देख रहे हो मेरा कमीनापन दिख रहा है कितना. या तुम्हारी किस्मत की डोर हमारे मेरे हाथों हाथों में है. ओह, तुम्हें मेरा कमीनापन दिख रहा है. तब कमीनापन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना. कमीनापन दिखना चाहिए. जब मैं बिग बॉस के स्टेज पे थी, भूलना मत तुम्हारी किस्मत की डोर मेरे हाथों में थी. अभी बिग बॉस, अभी स्प्लिट्सविला में गेस्ट बन के गई हूँ, आज भी क्या मेरे हाथों में. और जब जब किसी की किस्मत की डोर मेरे हाथों में होती है, मैं काट देती हूँ. ओह, आगे देखती हूँ. The way I said, oh, that's interesting. My accent is so sexy. Oh my god. Where was I raised? New York, Manhattan. Ugh. Paris, not Purnia. यार मतलब मैं कितने रंगीन तरीके से बात करती हूँ, तुम लोग वो देखो. मैं ये भी कह सकती थी कि यार आयुष तुम तो बहुत बुरे सिचुएशन में फंसे हुए हो, बट डोंट वरी, मिस्chief मेकर्स के पास सबके लिए एक सोल्यूशन है. उन्होंने तुम्हारे लिए भी कुछ किया नहीं. मैं अपनी बातों को डेकोरेट करती हूँ. अरे आयुष, तुम्हारे तो आगे कुआं पीछे खाई, पर चिंता मत करो, मिस्chief मेकर्स हमेशा डूबते कुएं तिनके का सहारा जरूर देते हैं. ओह, सीधा सीधा भी बोल सकती थी मैं, लेकिन उसमें फील नहीं आएगी ना. ऐसा कशिश नहीं है वो. दिस इज कशिश कि भाई तुम सुनते रह जाओगे. मतलब बातों को कितना सजा कर बोलती हूँ ना मैं. अदा देख रहे हो, जिससे चीजें अपसाइड डाउन हो जाए. और you know, this is who I am, this is how I behave, this is how I talk all the time, of course, yes. But when I see myself on TV ना, ऐसे मैं तैयार व्यार होकर के I'm in my power position, I know कि I am somebody over there and I can just feel it. तो बहुत अच्छा लगता है देखने में. It makes me feel very good, low key proud also, and yeah, just very good. By the way, there were 1-2 contestants इस दिन जो they were being a dick towards me. एंड चलो मैं बताऊंगी तो नहीं कौन, बट चल मान ले एक लड़का था who knows me very very well, very fucking well. ठीक है, स्प्लिट्सविला इसने अभी किया है. दिस dickhead knows me. हम मिल चुके हैं बाहर.
बट ऐसा प्रिटेंड कर रहा था उस दिन कि जानता ही नहीं है मैं कौन हूँ, ना मुझे हाय बोला ना हेलो बोला, इसने देखा जबकि मुझे, हाँ, और कम्प्लीटली ही ट्राई टू इग्नोर मी। करेगा ही ना, इसका ईगो जो हर्ट हो रहा था कि ये वहीं पे बैठा हुआ है और मैं आके इसको जज कर रही हूँ। बट या देयर वाज दिस वन गाय, ऑल्दो मुझे उससे एक्सपेक्टेड ही था, वो चूतिया है, ही अ एनीवेज। बट था एक ऐसा कंटेस्टेंट जो मतलब ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो जानता ही नहीं है मैं कौन हूँ, जबकि बहुत अच्छे से जानता है मैं कौन हूँ। चिल किया है, मतलब चिल नहीं किया है, मतलब we've met multiple times in social settings and we have a lot of mutuals, so he knows very well who I am, but ऐसे pretend कर रहा था कि जानता ही नहीं है मैं कौन हूँ। ईगो जो हर्ट हो रहा होगा उसका। But the rest of the contestants were very sweet to me, like all of them were so nice, respectful, formal. जब मेरा शूट खत्म हो गया, I'll tell you what happened after that, but फिलहाल आगे देखते हैं। गाइज अब बिडिंग चालू हो चुकी है फॉर दी एनवेलप्स। अब उसमें तो मैं क्या ही कमेंट करूँ, देख ही रहा है कि बिडिंग चल रही है। ऑल्सो isn't my dress looking amazing? Isn't the fitting of my dress looking absolutely amazing? Look how beautiful my boobs look in it. Look how beautiful my makeup looks. Look how beautiful my hair looks. Look how beautiful my waist looks. Everything is just so snatched. Love it. तो अभी सैंडी और निहारिका का ये आर्ग्यूमेंट चल रहा था, जब भी निहारिका ने बोला कि अब तू नीचे उतरेगी, नो ये वाले सीन में। मैं जब वहाँ गई, गेट दिस गाइज, मुझे अब पता है ना कि कौन सा कंटेस्टेंट कौन है, किसका नाम क्या है, कौन कैसा कर रहा है शो में। जब मैं शूट पे गई थी इस दिन, मुझे कुछ नहीं पता था सिवाय 2-3 कंटेस्टेंट्स के जिनको मैं जानती हूँ। मैं किसी को नहीं जानती थी। आई डेंट इवन नो कि ये लड़की का नाम सौंदर्या है, ठीक है। आई डेंट नो कि डूम में इसके पहले क्या हुआ था, कांशा की इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी, योगेश के साथ ये कुछ हुआ था, मुझे नहीं पता था, ठीक है। ये सब मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं बैक स्टेज थी, मैं अपना रेडी वेडी हो रही थी, मैं अपना रूम में चिल कर रही थी। आई हैड नो क्लू। जब मैं सेट पे गई और मैं अचानक से देख रही हूँ कि ये लोग ऐसा चिल्लम चिल्ली करके लड़ रहे हैं और ऐसा नेम कॉल कर रहे हैं, तो मैं, मेरी शक्ल पे दिख रहा होगा, आई एम लाइक, मैं वो ऑकवर्ड स्माइल देके खड़ी हूँ, आई एम लाइक, ये क्या चल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है। एंड यहाँ तो चलो बहुत कट के दिख रहा है, राइट। वहाँ पे इतना लड़ रहे थे ये लोग, लाइक आई वाज लाइक व्हाट द फक इज हैपनिंग। टू बी ऑनेस्ट मुझे हल्का हल्का अपने डोम का भी याद आ रहा था, एंड आई यूज्ड टू फील पिटी, एंड मतलब आई फेल्ट पिटी फॉर सनी मैम दैट टाइम कि लाइक इनको खड़े रहना पड़ता है बेचारी को। चलो हम तो खड़े होकर लड़ रहे हैं, कम से कम ये बेचारी खड़े होकर सुन रही है। एंड आई वॉज देयर लिसनिंग टू ऑल दैट। एंड यू नो, इस दिन जब मैंने पहली बार सैंडी को देखा, राइट, एंड ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था ऑफ सैंडी, तो मुझे लगा कि सैंडी इज वेरी रूड। उस समय मैंने एपिसोड वगैरह तो देखा नहीं था ऑब्वियसली ना, मैं शूटिंग देख रही थी। तो ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था जहाँ वो सनी मैम को बोल रही है कि यार इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वो निहारिका से लड़ रही थी। सो इन दैट मोमेंट आई वाज लाइक फक दिस गर्ल इज सो रूड, ये कितनी बदतमीज है। मुझे ऐसा उस समय लगा था। ऑब्वियसली आई डोंट फील दैट नाउ, अब तो मैं चलो शो वो देख रही हूँ, आई हैव नो सच फीलिंग्स, बट उस समय मेरे को ऐसा लगा था। एंड आई वाज लाइक ओके, Gullu and this girl are a pair, okay, but I had heard कि Gullu and this girl with long blonde hair is a pair. So I was very confused, okay. और यहाँ मैंने पहली बार रूरू को देखा था, एंड रूरू इसके एक दिन पहले ही आई है, राइट, मतलब 2 दिन पहले। एंड अभी मैंने रूरू को देखा, एंड जब मैं अंदर घुसी, मुझे इन्होंने बताया नहीं था कि ये सब हुआ है। लाइक आई हैड एन आइडिया, इन्होंने मुझे बोला कि ब्रो योगेश तो डिड समथिंग, एंड आई वाज लाइक व्हाट डिड ही डू। तो उन्होंने मुझे बताया कि उसकी एक पार्टनर थी, एंड देन रूरू केम, एंड व्हेन आई गॉट टू हियर कि रूरू कंटेस्टेंट है इस सीजन में, शी इज एक्स ऑफ योगेश, एंड आई वाज लाइक ओह। तो जब मैं घुसी अंदर, मैंने देखा उनको, आई वाज लाइक या, एंड रूरू वाज वेरी स्वीट। लाइक मैं अंदर घुसी एंड शी वाज आल्सो हैप्पी टू सी मी, एंड शी वाज लाइक हाय ऐसा, एंड आई वाज आल्सो ऑब्वियसली वेरी हैप्पी टू सी, लाइक हाय। इट वाज वेरी नाइस, इट वाज वेरी स्वीट। एनीवेज आगे बताती हूँ। A lot fun things happened. Also, genuinely speaking, जब सुजैन का 50,000 था वो दिखा, they were all so happy. Like Villa में energy just suddenly shifted. Everybody was so happy that Suzanne got those 50,000. And honestly, even I was low-key happy that she got it, क्योंकि sweet लड़की है सुजैन. It's not like she's a bitch or she has an evil bone in her body. She's a sweet girl. तो everybody was very happy जब उसको मिला था. And इतनी आसानी से सुजैन बिड भी नहीं कर रही थी. 3-4 बार मुझे भी उसको बोलना पड़ा कि come on सुजैन, you should bid. And by the way, they cut a lot of the scenes. A lot of the scenes. मुझे पता है क्योंकि मैं थी उनमें. So I also had to tell सुजैन कि come on सुजैन, you should bid, क्योंकि वो करना नहीं चाह रही थी. मैं कहा इतने पैसे लेके कहाँ जाएगी, कहाँ ही जाएगी. तो come on सुजैन, you should bid. Come on Anisha, bid a little more. Come on guys, you all have money. You know, मैं से पूरा उंगली कर रही थी, चाबी भर रही थी. It was so much fun. So अभी आयुष जा रहा है, एंड जाने से पहले उस सबको बाय बोला था. ये भी इन्होंने काट दिया, तो मैं बता देती हूँ. जाने से पहले उसने सनी मैम को बाय बोला, प्रिंस को बाय बोला, एंड देन ही टोल्ड मी ऑल्सो कि
आपको भी मैं जानता हूँ, ऑफ कोर्स. आपको कौन नहीं जानता, मैंने पिछला सीजन देखा था. आई नो हु यू आर कशिश. आई एम लाइक ऑफ कोर्स. सो नाउ पीपल नो हु आई एम. तो उसने मुझे भी बहुत प्यार से बाय बोला था. एंड देन ही वेंट. मेरे को ना बहुत गुस्सा आ रहा है अभी एमटीवी की टीम पे. मैं बता रही हूँ, माँ कसम मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. इन्होंने अभी और सीन्स काटे हैं मेरे. अभी जाने से पहले मैं बता ही देती हूँ ना. सो आई वाज टेलिंग दीज गाइज कि यू नो गाइज, आई जस्ट हैव टू टेल यू दैट दिस इज वेयर आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम, एंड 1 year later I've come here, लाइफ उसी की ना फुल सर्कल. ऐसे हम बात कर रहे थे. बट एनीवेज नेवर माइंड. You know, honestly, my role in the episode was so underwhelming for me, so underwhelming. मैंने बाद में इन लोगों को बोला था, मेरे प्रोड्यूसर्स को, कि ये आपने क्या किया. Like, I expected better. You removed the Kashish from Kashish. Like, you did not let Kashish be Kashish. ना मैंने contestant से बात की, ना मैंने उनको कुछ बोला. And I was expecting that. And I'm sure the audience will expect that when you tell them that she's making an appearance. In fact, जब ये shoot खत्म हुआ, मैं डोम से बाहर निकली, इसके थोड़ी देर बाद भी ये लोग भी बाहर निकल गए थे. तो जब सब डोम से बाहर निकलने के बाद गुल्लू केम टू मी सबसे पहले, एंड ही वाज लाइक, भाई हॉट लग रही है तू, कसम से ज़्यादा हॉट होते जा रही है. एंड आई वाज लाइक या, एंड ही इज लाइक, बहुत हॉट लग रही है. मैं थैंक यू. एंड देन योगेश केम टू मी एंड देन ही ऑल्सो सेड हाई हेलो हाउ आर यू, नाइस टू सी यू. एंड देन दोनों ने मुझे पता है क्या बोला, जो कि मैं भी एक्सपेक्ट करी थी, कि यार हमें तो लगा कि तुम मतलब मार दोगी हमारी, मारने आई तुमको इसीलिए बुलाया कि तुम हमारी मार के रख दोगी. हम तो डर गए थे. वी वर ऑल्सो स्कैर्ड कि भाई अभी कशिश है, वो तो मार के रख देगी हमारी. एंड आई वाज लाइक या डा, आई एक्सपेक्टेड द सेम. एंड ट्रस्ट मी, व्हेन द पब्लिक गेट्स टू नो कि कशिश इज कमिंग, दे विल एक्सपेक्ट द सेम. कि कशिश तो अभी कशिश है, वो तो करेगी, वो तो कुछ बोलेगी, वो बात करेगी. Nothing like that happened. These guys, the contestants themselves, when Gullu and Yogesh both came to me, even they were shocked कि like हमें तो लगा कि तुम तो फिर आग बरसाओगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. And I was like, yeah bro, low-key I felt the same कि मैं तो आग बरसाऊंगी, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ. Then Saurav came to me as well. He was like, hi, I know you, you know, a couple of years back, we used to be in the same agency, XYZ. And then everybody else came, hi, hello, जो होता है. Not everybody, मतलब most of the guys came backstage. They were like, hi, hello, जो भी होता है. They were very sweet. Yogesh was being nice to me. Gullu was, of course, very, very sweet. And then we chit-chatted, and then these guys were like, चलो अब जाना है. And I think, I remember a funny thing. I think गुल्लू ने अपनी जैकेट हटाई थी उस समय, और उसके बाइसेप्स और उसके शोल्डर्स बड़े पॉप कर रहे थे. तो आई थिंक व्हेन ही कॉम्प्लीमेंटेड मी ना कि हॉट लग रही हो या व्हाटएवर, तो जब वो जा रहा था, इवन आई टोल्ड हिम कि ऐसे कर फ्लेक्स कर. तो फिर वो ऐसे फ्लेक्स करके गया था. दैट वाज वेरी स्वीट, वेरी क्यूट. एंड या, देन दीज गाइज वेंट, एंड वेरी अंडरवेलमिंग अपीयरेंस, वेरी अंडरवेलमिंग कैमियो. बट इनको जितना हाइप चाहिए था वो मिल गया, बाकी मेरा इन्होंने काट दिया. बट नेवर माइंड, I was very happy that I went on that show. आगे देखते हैं. So अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन आ चुका है. यहाँ पे गुल्लू गौरेश रूम में बैठे हुए, वो बात कर रहे हैं. अगले रूम में झलक कंप्लेन कर रही है कि गौरेश आया नहीं उसके पास, और जस्ट उसी समय गौरेश गया उसके पास. You know, knowing the things that I know now about Gauresh, I feel like he's just a very nice guy. क्योंकि there are certain things जो गौरेश ने BYOG में रिवील किए हैं, which were shocking to say the least. Shocking. Like, I felt so bad. Like, my heart went out for him when he said those things. So जब भी तुम वो BYOG का एपिसोड देखोगे, and then you'll see his behavior, you'll be like, अरे लड़के. But anyways, yeah, अभी गया है गौरेश बात करने के लिए झलक से. So let's see आगे. But I must say, men are very loyal. Men are so loyal to other men. Men aren't as loyal to their girlfriends as they are to other men. क्योंकि इनका भाईचारा इज जस्ट सो इम्पॉर्टेंट. अभी निहारिका और सौरभ बात कर रहे हैं, सौरभ ने वीडियो दी कि उसको प्रॉब्लम है हमारे भाईचारे से, पर मैं उसको समझा दूंगा. तुमने कभी सोचा कि तुम निहारिका की बात समझो, कि छोड़ो अपना भाईचारा? नहीं, तुम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं भाई, योगेश तो मेरा है भाई, योगेश तो मेरा भाई है. Girls also have friends, girls also have best friends, but I don't see girls doing it. Girls understand that you have to pick your partner, but I think it's very difficult for boys. They wanna pick their boys before they pick their partners. But ठीक है, they must be best of friends. आगे देखते हैं.
अभी निहारिका ने टोका सौरभ को कि तुम हमेशा सिर्फ उनके मामले में बोलते हो, मेरे में तो कभी नहीं बोलते। जब मैं हिमांशु से बोल रही थी और हिमांशु मुझ पर चढ़ रहा था, तुमने अपना मुंह छुपा लिया। और अभी सौरभ कहता तू बातें घुमाना है तो ठीक है, तू बातें घुमा, मैंने मुंह नहीं छुपाया। सीरियसली ब्रो, आपने मुंह नहीं छुपाया। वी ऑल रिमेंबर कैसे इस तरह से मुंह छुपा रहे थे और उसमें बोल रहे थे कि एक तरफ मेरा दोस्त है, ये है, मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे फंसूँ। ये कुछ नहीं है कि निहारिका ने शायरी लिखी तो मुझे हंसी आ रही थी या वट इसलिए मैंने मुंह छुपाया। नहीं, you didn't know what to say, you didn't have anything to say because your friend apparently was the one bashing your girlfriend apparently and you didn't have anything better to say, so let's not lie. और अभी सौरभ कह रहा है कि तो क्या मैं दीक्षा से लड़ूं तेरे लिए, लड़की है ना वो, मैं सैंडी से लड़ूं, वो लड़की है ना, कोई लड़का बोल के दिखाए तेरे को तब मैं दिखाता हूँ। और हिमांशु क्या है, लड़का ही है ना। आई थिंक हिमांशु तो चढ़े जा रहा था निहारिका पे, तब तो आपके मुंह से शब्द नहीं निकले। अभी आप बड़ा कह रहे हो कि कोई लड़का बोल के दिखाए, लड़के ने बोल दिया और निहारिका ने खुद संभाल भी लिया। आपने कुछ नहीं बोला तो अब मत बोलिए ऐसा। देखो, हर्षित एंड दीप्तांशु की जो लड़ाई थी बहुत ही चूतिया लड़ाई थी, आराम से बात कर सकते थे, पता नहीं क्यों इतनी बढ़ गई। आई थिंक दीप्तांशु उसको ही वॉज ट्राइंग टू स्लाइड इट अंडर द रग कि चल ठीक है, मेरे से जानबूझ के नहीं हुआ, गलती से हो गया। एंड हर्षित वहाँ थोड़ा सा शायद चढ़ना चाह रहा था एंड दीप्तांशु डिडंट लेट इट हैपन। मुझे एक चीज, माई माइंड इज डर्टी। दीप्तांशु ने बोला तेरे जैसे मैं 8 झेलता हूँ एक बार में, 8 चढ़ो मेरे पे एक बार में, मज़ा आएगा। बाहर दुनिया में मैं तेरे जैसे 8 पहलवान एक बार में झेलता हूँ, मेरे ऊपर चढ़ो तब मुझे मज़ा आएगा। Bang bang ta-na-na-na-na. Abhi there's this argument happening. Preet, Diptanshu, Harshit, no comments. Already बोल चुके हैं जितना हमें बोलना था। अभी ये बात चल रही है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, आपका क्या रहेगा। एग्जैक्टली बॉय, एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी को कुछ उल्टा बोले घमंड में आके, रिमेंबर व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। घमंड तो किसी का भी नहीं टिकता है। सो ऑलवेज बी हम्बल। वो जब हमने अपनी एलिमेंट्री स्कूल की हिंदी किताबों में पढ़ा होगा ना कि जिस पेड़ पे जितने ज़्यादा फल हो वो उतना ज़्यादा झुकता है। द मोर, इंग्लिश में नहीं पता मुझे क्या होता है ये वाला प्रॉवर्ब, बट या जितना ज़्यादा फल हो पेड़ उतना झुकता है, और जितना वो तन के खड़ा रहे ना तो पहले ही आंधी में टूट जाता है। So yes, be humble. Bitch, be humble. Sit down, bitch, be humble. Obviously, Gaurish, Akansha, Tain, Sadaf, they've chosen Gullu and Yogesh for their respective teams. And it's a wise choice. It doesn't matter whether these guys are friends or these guys are enemies. It doesn't fucking matter. It's a wise choice. Because Gullu is an amazing performer and Yogesh, as I've mentioned it, hands down, he is one of the best task performers. Like, if there is a task and you have to bet your money, you can bet it on him. He will definitely, I think अगर मैं अभी तक में जितने भी टास्क हुए हैं, मतलब जितना मैंने स्प्लिट्स या रोडीज देखा है, इफ़ आई हैव टू बेट माई मनी ऑन अ फ्यू पीपल कि इसको तो मैं अपने टीम में लूँगी भाई, ये तो मुझे चाहिए, एंड आई थिंक ये टास्क अच्छा करेगा। जीतना हारना इज़ वन थिंग, बट ही विल एस द टास्क और एटलीस्ट डू इट वेरी वेरी वेल। प्रिंस, ऑफ कोर्स, प्रिंस वंडरफुल गाय। जशवंत एब्सोल्युटली हैंड्स डाउन। अगर वो टास्क जीते नहीं भी तो भी वो जिस तरह से परफॉर्म करता है और जितनी जान डालता है, एंड ही हैज़ ब्रेन्स, जशवंत हैंड्स डाउन। हामिद या गुल्लू विदाउट अ डाउट, मतलब अगर ब्रेन वाला टास्क है तो मैं गुल्लू को नहीं भेजूंगी, बट इफ इट्स अ फिजिकल टास्क, गुल्लू हैंड्स डाउन। Yogesh, without a doubt, that boy is one of the best task performers ever. Like last season roadies में there was nobody that could match his level, क्योंकि he's very athletic, right? तो athleticism बहुत ज़्यादा है उसमें. So yeah, I think these boys would make an amazing team when it comes to performing tasks. जीतना हारना is one thing, but it would be a delight to watch these guys. Anyways, आगे देखते हैं. Why the fuck are Tain and Sadaf fighting with each other, arguing with each other? Like, guys, get a grip. You guys are a couple, ना? आपस में क्यों लड़ रहे हो? And yeah, if Sadaf knows how much Tain despises हिमांशु, तो ठीक है ना, अगर उसने बोल दिया कि भाई मुझे हिमांशु नहीं चाहिए पहले पिक में, तो ठीक है, दूसरा वाला तुम पिक कर लो, कि इतनी बड़ी बात नहीं है.
Like, I'm not saying कि Sadaf should make adjustments, Tain can make adjustments too, but I think one of them should make adjustments. It's not that big of a deal कि मेरा ही word last रहेगा. Guys, grow up. Like, आपस में लड़ना बंद करो for such things. अब guys टास्क शुरू हो चुका है and I don't really know कि मैं इसमें क्या रिव्यू करूँ. Like, they're just performing tasks. All I can say is that Tanshu and Sandy have communication problems. And honestly, I have nothing to review when it comes to tasks, so I think I'm gonna skip it. तो हिमांशु दीक्षा ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया और उन्होंने नींबू दिया है अब मोहित अनुष्का को. और हमारे बैलेंसिंग एक्सपर्ट्स एंड द बेस्ट एट बैलेंसिंग, बेसिकली बैलेंसिंग एक्सपर्ट ने सारे नींबू गिरा दिए बार बार. बट आई एम श्योर द बैलेंसिंग एक्सपर्ट्स विल बैलेंस इट बेटर. Gullu and Kaira, who claimed to be no balancing experts, like didn't claim to be shit, but still are balancing pretty well. So Himanshu and Diksha performed very well. Sandy and Diptanshu not so much. Mohit and Anushka not at all. And Gullu and Kaira, so far they're doing good. And finally हमारे balancing experts ने भी अपना पहला नींबू point A से point B balance करके drop कर दिया. Hooray! I think so far हिमांशु एंड दीक्षा ने जितनी लीड दी, अनुष्का एंड मोहित ने उतना ही नुकसान करा दिया. These guys performed quite bad. There's no communication. It's just no, they're not performing well at all. They're performing pretty bad. Given the fact कि इसकी opening लीडी ही थी कि मैं तो balancing queen हूँ in XYZ, it did not work out at all. You were not no balancing expert. There is no balance because of the height difference, because of the lack of communication. Of course, height difference is a major thing, but lack of communication, it's just not working. And जितना time उधर दीप्तांशु and Sandy ने लिया, उतना ही ज़्यादा makeup कर दिया गुल्लू and कायरा ने, because they're communicating pretty well. मतलब जितना दिख रहा है, these guys are doing pretty well. To sum it all, Gullu and Kaira were terrific, and Mohit and Anushka were terrible. That's it. And that's it. The challenge has come to an end. Suzy and Vishu were amazing. उन्होंने तुरंत ही जूस निकाल दिया. Niharika and Saurav were amazing. उन्होंने तुरंत ही घस दिया. But I think the game changers, the four people responsible for the victory of one team and the defeat of the other were Gullu, Kaira, Mohit and Anushka. क्योंकि हिमांशु and दीक्षा ने जो lead दी और सैंडी एंड दीप्तांशु जो लैक किया, वो पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट ही था, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ा. क्योंकि जो सेकंड स्टेज था वहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस था ऑफ परफॉर्मेंस, इतना ज़्यादा कि फर्स्ट जो इतनी मेहनत करी दीक्षा हिमांशु ने, दैट जस्ट वेंट इनटू वेन, क्लियर वेन. Gullu and Kaira absolutely killed it. They nailed it, absolutely nailed it. Mohit and Anushka were bad, very bad. They were terrible at the performance. They ऊंचे मकान फीके पकवान वाला हाल हो गया. Suzy and Vishu got the benefit of the time. उनको लीड मिल गया. Of course they're gonna do it. They got all of it. And जब उनके पास जूस पहुंच गया निहारिका एंड सौरभ के पास, तब इन बेचारों के पास थर्ड कपल हर्षित एंड प्रीत के पास नींबू गए. So there was no way कि वो लीड ले पाते वहाँ से. So Gullu and Kaira sealed the deal. And yeah, that's it for the episode. अब ट्रेलर आया है next week का. We don't talk about that. More guests are coming, I can just tell you that. And yeah, that was it for the episode. Hope you all had fun, and I will see you all very, very soon. Bye bye.